तो स्टूडेंट्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आज की जो टॉपिक है हमारी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एक चार्ज हमने लिया, मान लेते हैं कि चार्ज प्लस क्यू है, इस लोकेशन पर रखी हुई है और इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, सही है। तो ये जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ के स्पेस को इलेक्ट्रिकली मॉडिफाइड कर देता है। ये जो स्पेस है हम इसे कहेंगे कि ये स्पेस कैसा हो गया है, इलेक्ट्रिकली मॉडिफाइड हो गया है। क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकली मॉडिफाई हो गया है। ओके, ये जो इलेक्ट्रिकल मॉडिफाइड जो फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिकल मॉडिफाइड जो फील्ड है, ये जो फील्ड है इसके अंदर इस मॉडिफाइड फील्ड में एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि यदि कोई चार्ज यहाँ पर रखा जाए, जैसे हम Q0 कहेंगे, और इस Q0 को हम क्या कहने वाले हैं, टेस्ट चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, टेस्ट चार्ज कहेंगे। टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड इतनी कम रखी जाती है, इतनी कम रखी जाती है कि इसके प्रेजेंस से इस सोर्स चार्ज की, हम इसे क्या कहने वाले हैं, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के पोजीशन या उसकी प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट ना हो, राइट। लेकिन सपोज करते हैं कि अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये लोकेशन P पर है इनसाइड दिस इलेक्ट्रिकल मॉडिफाइड फील्ड, तो वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगने लगता है। सपोज कर लिए वो चार्ज यहाँ पे है कहीं, अगर इस प्लेस पे वो चार्ज है तो उस पे इस डायरेक्शन पे along द लाइन, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, उसे एक फोर्स लगेगा। यानी कि ये जो पूरा फील्ड है वो एक तरह के वेक्टर फील्ड में चेंज हो गया, वो एक तरह के वेक्टर फील्ड में चेंज हो गया। ये जो पूरा फील्ड है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, राइट। अब ये जो पूरा फील्ड है, समझ में आ रहा है कि इस इमेजिनरी फील्ड को, जिसमें इस तरह की यूनिक प्रॉपर्टी जो डेवलप हुई, हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है कि इस फील्ड में एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है, यदि इसमें कोई चार्ज, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, आने पर उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अच्छा, पर इस टॉपिक में हमें समझना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझना है हमें, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने का जो ट्रिक बनाया माइकल फैराडे ने, वो क्या कहा कि ये जो दोनों चार्ज जो हैं इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं R है, सही है, राइट। तो ये जो चार्ज है दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर। यानी कि मान लेते हैं कि अगर ये दो चार्ज है हमारे पास Q1, ये Q2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कुछ डिस्टेंस से ही इंटरेक्ट कर देते हैं। दोनों में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। मान लेते हैं लोकेशन A है और ये B है, इन दोनों चार्ज पे कुछ ही डिस्टेंस से इंटरेक्शन शुरू हो जा रही है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है। इसलिए
इसलिए इस फिनोमिना का जो नाम रखा जाता है हम उसे कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे? एक्शन एट ए डिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरह से ये बात समझ में आ गई कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से जिस प्रॉपर्टी की वजह से इंटरेक्शन करता है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यही वो रीजन है, यही वो कॉज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो कॉज है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से दो चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज द की पॉइंट which help us to study what is the physical significance of electric field. Okay, here this is the very important term action at a distance. So हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह से ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आएगा, जहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि दो चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, थैंक यू।